हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10 का सिविक्स का, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। बहुत ही ज़्यादा छोटा और इजी चैप्टर है, बट बच्चों ने बोला कि सर वीडियो बनाओ, समझ नहीं आ रहा, नोट्स के साथ वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है यार। सो देखो, चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड का मतलब देखते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब आपको बेसिकली पता ही होगा। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव और रूलर। मतलब जहाँ पर लोग वोट देकर अपने नेताओं को चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कास्ट के लोग, डिफरेंट टाइप के स्किन कलर के लोग, डिफरेंट टाइप के क्रीड यानी रिलीजन के लोग, डिफरेंट टाइप के जेंडर के लोग, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट टाइप के कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है। जैसे कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। क्यों? यहाँ पर आपको हर कलर के लोग, हर स्किन कलर के लोग, हर क्रीड के लोग यानी धर्म के लोग, हर जेंडर तो आपको पता ही है, और डिफरेंट कास्ट के लोग। ठीक है, ये सारे के सारे, और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी मिलते हैं। तो अब क्या मतलब है डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी? मतलब चैप्टर किस बारे में, ये थोड़ा समझ नहीं आया है ना। देखो, आपको याद होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दो कंट्री के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है। दोनों कंट्री में ना अलग अलग लैंग्वेज होने की वजह से प्रॉब्लम आई थी, याद होगा आपको। जैसे श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, और वैसे ही बेल्जियम में डच और फ्रेंच लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि लैंग्वेज के अलावा जो डिफरेंस होते हैं, जैसे कास्ट अलग अलग हो गई, स्किन का कलर अलग अलग हो गया, अलग अलग फेथ हो गया, अलग अलग जेंडर हो गया, क्या उनके बेसिस पे भी भेदभाव होता है लोगों के साथ? लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, ये तो हमें पता चल गया चैप्टर 1 में। क्या जो अलग सोशल डिफरेंस है, जैसे कि कास्ट हो गया, कलर हो गया, धर्म हो गया, जेंडर हो गया, कि इनके बेसिस पे भी भेदभाव होता है? और अगर होता है तो डेमोक्रेसी उसको कैसे डील करती है? उस सोशल डिफरेंस को, डिवीजन को, इनइक्वालिटी को कैसे डील करता है? उसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। समझ आ गया? सिंपल है कि लैंग्वेज के अलावा जो भी सोशल डिफरेंस होते हैं उनको डेमोक्रेसी कैसे डील करता है। सिंपल था ना। ओके, सबसे पहले तो यार ये जान लेते हैं, क्या लैंग्वेज के अलावा जो कलर है, कास्ट है, रिलीजन है, क्या उनके नाम पे भेदभाव होता भी है सही में? मेरे कहने का मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे तो होता ही है, हम देख चुके हैं बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से। बट क्या कलर के नाम पे भेदभाव होता है? स्किन कलर के नाम पे भेदभाव होता है? और क्या इतना बड़ा भेदभाव होता है? बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि लड़ाई हो गई थी बेल्जियम और श्रीलंका में, वैसे क्या कलर के नाम पे इतना ज़्यादा भेदभाव होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए बहुत ज़्यादा? जी हाँ। अब आपकी बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक स्टोरी दे रखी है, दैट इज स्टोरी फ्रॉम द मैक्सिको ओलंपिक्स। ठीक है। तो ये बात है 1968 की। ओलंपिक्स चल रहे थे मैक्सिको के अंदर। ठीक है। 200 मीटर की रेस में 3 बंदे जीतते हैं। पहले का नाम होता है टॉमी स्मिथ, जो कि गोल्ड मेडल लाए थे, फर्स्ट पोजीशन। दूसरे थे पीटर नॉर्मन, ये सिल्वर मेडल लाए थे यानी सेकंड पोजीशन। और तीसरे थे जॉन कार्लोस, ये ब्रॉन्ज मेडल लाए थे यानी थर्ड पोजीशन। ये तीनों के तीनों मेडल लाए थे। और थोड़ी सी एक अजीब चीज़ हुई। अजीब चीज़ क्या हुई? जब मेडल सेरेमनी हो रही थी, जब इनको मेडल दिया जा रहा था ना, और इनको पोडियम आपको पता है ना, वो जहाँ पर फर्स्ट बंदे को, सेकंड बंदे को, थर्ड बंदे को खड़ा करा जाता है, तो एक अजीब सी चीज़ देखने के लिए मिली। जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ यानी जो फर्स्ट पोजीशन वाले जो गोल्ड लेकर आए थे, और जो जॉन कार्लोस थे जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, वो दोनों की दोनों खड़े थे। और दोनों ने, जब अमेरिका का नेशनल एंथम बज रहा था ना, तो उन्होंने अपनी एक मुट्ठी को ऊपर कर लिया। ठीक है। अपनी हाथों में उन्होंने जिस मुट्ठी को ऊपर किया था उसमें उन्होंने ब्लैक कलर का ग्लव्स पहना था। ठीक है। उनका हेड डाउन था जब अमेरिकन नेशनल एंथम बज रहा था। ठीक है। और साथ ही में जब उनको मेडल दिया जा रहा था ना, तो उन्होंने क्या किए थे, अपने जूते उतार दिए थे पोडियम पे ही, और ब्लैक कलर के सॉक्स पहने हुए थे उन्होंने। ठीक है। तो उन्होंने मेडल ब्लैक कलर के सॉक्स पहन के लिया, जूते पहन के क्यों नहीं लिया? ठीक है। और जो पीटर नॉर्मन थे, ठीक है, उन्होंने ना एक ह्यूमन राइट्स का बैज पहना हुआ था। मतलब उन्होंने हाथ ऊपर करके और सर डाउन करके तो ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने, पर उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स का बैज पहना हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये क्यों कर रहे थे? क्या ये मतलब क्यों ऐसी अजीब हरकत कर रहे हो कि हाथ ऊपर कर दिया, सर डाउन कर दिया, जूते नहीं पहन रहे? क्यों कर रहे थे ऐसा? तो विद दिस जेस्चर दे ट्राई टू ड्रॉ अटेंशन टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। ऐसा करके वो पूरी दुनिया की तरफ ये मैसेज भेजना चाहते थे कि हमारे साथ, ब्लैक लोगों के साथ, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, वो दोनों की दोनों ब्लैक थे, वो दोनों की दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते हैं कि एक ऐसा टाइम, मतलब जब उनके पूर्वज अमेरिका आए थे और फिर वो यहीं पर रहने लग गए।
ठीक है। तो आज भी उनके साथ भेदभाव होता है, वो ये बताना चाहते थे, ठीक है। और भेदभाव जो होता है उनकी स्किन कलर को लेकर होता है, क्योंकि आपको पता है अफ्रीकन जो होते हैं वो डार्क होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। और जब वो यूएस के अंदर आए तो आज भी उनके साथ उनकी स्किन कलर को लेकर भेदभाव होता है, और वो यही दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को, ठीक है। तो अब पूरी दुनिया को दिखाना चाहते तो मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे थे, अपना हाथ में ग्लव्स बांध के ऊपर की तरफ कर दिया, नेशनल एंथम बज रहा था तो सर डाउन कर दिया, जूते नहीं पहने, वो क्या दिखाना चाहते थे, किस चीज़ को सिम्बलाइज करता था ये। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक कलर का ग्लव्स उन्होंने हाथ में पहना हुआ था और मुट्ठी ऊपर करी हुई थी ना, वो एक तरह से ब्लैक पावर को दिखाता है। ब्लैक पावर का मतलब क्या होता है, वो ये चाहते थे कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना काले लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, वो ख़त्म हो जाए। अगर वो शांति से ख़त्म नहीं होता है ना, तो हम एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एंटी रेसिस्ट मूवमेंट चलाएंगे, जिसमें जो है हम वायलेंस भी यूज़ कर सकते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे असल में, जो हमारे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे, कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, और हम इसके खिलाफ़ खड़े हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बुरी चीज़ है, ठीक है, नहीं होना चाहिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वो ये दिखाना चाहते थे अपना हाथ ऊपर करके, मतलब हमारे ब्लैक में भी पावर है, ठीक है, और अगर हम चाहें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रुकवा सकते हैं, बट वो तरीका गलत हो जाएगा। मार कुटाई करके अगर कोई बंदा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है तो हम उसके साथ वायलेंस का यूज़ कर सकते हैं, वो ये दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट जो है वो ब्लैक सॉक्स उन्होंने पहने हुए थे विद नो शूज़, मतलब उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सॉक्स जो है पहन के उन्होंने मेडल लिया था। वो ये दिखाना चाहते थे कि जो ब्लैक पॉवर्टी यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन है ना, जो अमेरिका में रह रहे हैं आज भी, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते, ठीक है, रोड वगैरह पे रहते हैं, उनके पास शूज़ नहीं होते। तो वो यही चीज़ दिखाना चाहते थे कि हम इतने गरीब हैं कि शूज़ भी नहीं है हमारे पास। तो ब्लैक सॉक्स ब्लैक लोगों को दिखाते थे, और पॉवर्टी यानी उनकी गरीबी को दिखाते थे कि हमने शूज़ भी नहीं पहने, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो पीटर नॉर्मन थे, मैं आपको बता दूं, ये पीटर नॉर्मन अमेरिका से नहीं थे और ना ही ये ब्लैक थे, इनकी स्किन वाइट थी और ये ऑस्ट्रेलिया से थे। बट फिर भी इन्होंने क्या किया, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स का बैज पहना, ठीक है, पिक्चर दिख रही होगी। वो अपना सपोर्ट दिखाना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यूएस में, मैं इसके खिलाफ़ हूँ, नहीं होना चाहिए ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव, ठीक है। उन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन तो गेन कर ली, मतलब उनकी जो बात है पूरी दुनिया देख रही थी, तीनों की बात, तीनों ही जो मैसेज देना चाहते थे। पर जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिया। एक्शन क्यों लिया? द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग द पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मतलब यही है कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि आप पॉलिटिक्स की चीज़ है ना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ओलंपिक्स में लेकर आ गए, तो इसी वजह से उनसे उनका मेडल छीन लिया गया, ठीक है। और साथ ही जब वो अपने होम पर गए, यानी मेरे कहने का मतलब दोबारा से जब वो अमेरिका में गए, मैक्सिको से दोबारा अमेरिका गए, तो उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ठीक है ना यार, अपनी कंट्री में बोलना चाहिए, अब पूरी दुनिया हमें समझती है कि हम भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया। नॉर्मन टू सफ़र्ड फ्रॉम इट्स एक्शन, जो नॉर्मन थे, ठीक है, बेशक उन्होंने हाथ ऊपर करके नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैच पहना था, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, नेक्स्ट बार जो ओलंपिक हुए उनमें उनको नहीं बुलाया गया, टीम में नहीं लिया गया, ठीक है। ओके, सो मतलब तीनों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पर देयर एक्शन सक्सीड इन गेनिंग द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएस। पर अब पूरी दुनिया को समझ आ चुका था कि यूएस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, रंग के नाम पे, कलर के नाम पे, स्किन कलर के नाम पे, ठीक है। देखो 1968 से आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2020 चल रहा है, ठीक है। तो आज क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये क्यों जानना हमारे लिए ज़रूरी है? मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो एक सान होजे है, ये सैन जोस लिखा लग रहा होगा आपको, बट इसको सान होजे पढ़ते हैं। तो सान होजे है ना, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस पढ़े थे, ठीक है, अमेरिका के अंदर ही है ये। वहाँ पर इन दोनों के पुतले लगाए गए थे, स्टैचू वगैरह लगाए गए थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 2006 में पीटर नॉर्मन की डेथ हुई थी, ठीक है। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों उनके फ्यूनरल में अंतिम संस्कार में गए थे, ठीक है। क्योंकि पीटर नॉर्मन ने, आपको पता है, वो ब्लैक नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, ब्लैक को सपोर्ट करने के लिए वो बैज लगाया था,
ठीक है। तो एक तरह से स्मिथ और कार्लोस एक तरह से थैंक यू बोलना चाहते थे उनको, तो इसलिए वो उनके फ्यूनरल में गए। ठीक है, तो अब हमें समझ आ चुका है कि जी हाँ, लैंग्वेज के अलावा भी जो कलर है उनके नाम पे भी भेदभाव होता है, रंग के नाम पे भी भेदभाव होता है, और इतना ज़्यादा भेदभाव होता है कि बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे टॉमस स्मिथ थे, जॉन कार्लोस थे, अपने मेडल की चिंता ना करके, ठीक है, बहुत मेहनत करता है एक स्पोर्ट्समैन, बहुत मेहनत करता है गोल्ड पाने के लिए, ब्रॉन्ज पाने के लिए, सिल्वर मेडल पाने के लिए, उन्होंने चिंता ना करके 20 इंटरनेशनल इशू को रेज़ किया। तो मतलब भेदभाव तो होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भेदभाव आता कैसे है, मतलब इसका ओरिजिन क्या है। मेरे कहने का मतलब है, क्या ये पैदाइशी होता है सारे के सारे भेदभाव? जैसे कि देखो, एफ्रो अमेरिकन के साथ देखें हम, तो उनकी स्किन का कलर तो पैदाइशी ब्लैक था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो क्या बाय बर्थ के अलावा भी कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है? जी हाँ, होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक यही देखने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस। ठीक है, तो जो सोशल डिफरेंस होते हैं वो किन किन बेसिस पे होते हैं। एक तो होता है बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो जन्मजात हो, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप किस कास्ट में पैदा हुए हो, किस कम्युनिटी में पैदा हुए हो, किस धर्म में पैदा हुए हो। ठीक है, और साथ ही में आपकी स्किन का कलर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप फिजिकली चैलेंज पैदा हुए हो या नहीं पैदा हुए, आपका जेंडर क्या है, ये चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो पहला सोशल डिफरेंस है बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी जो बाय बर्थ है आपके साथ, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो सोशल डिफरेंस होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। ठीक है, हमारी जो हम चुनते हैं उनके बेसिस पे सोशल डिफरेंस। जैसे कि आपकी जॉब क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अब कोई बंदा ऐसा तो नहीं है पैदा होते ही जी मैं इंजीनियर बनूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, पैदाइशी तो नहीं होता। ये वो चीज़ें होती है जो लोग बड़े होकर खुद चुनते हैं, जैसे कि उसका ऑक्यूपेशन। ठीक है, अगर कोई भैया है जो कूड़ा वगैरह उठा रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम चुना है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, हमारी सोसाइटी कितनी ख़राब है, जो लोग कूड़ा फैला रहे हैं उनको तो भगवान मानते हैं, और जो लोग सफाई कर रहे हैं, उस कूड़े को उठा रहे हैं, उनको हम बुरा मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के डिफरेंस होते हैं, सोशल डिफरेंस, ओरिजिन होते हैं सोशल डिफरेंस के। एक तो बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जो पैदाइशी होते हैं, और दूसरा होता है जो हमारे चॉइस होती है। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल तो मैं आपको दे चुका हूँ, ऑक्यूपेशन जो बंदा खुद चुनता है उसके हिसाब से फिर इसको सोशल डिफरेंशिएट किया जाता है। दूसरी तरफ है कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान में मानते हैं और कुछ लोग होते हैं जो भगवान में नहीं मानते। ठीक है, तो उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा भेदभाव होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरेबिया में क्या है कि अगर आप एथियस्ट हो तो आपको एक गलत नज़र से देखा जाता है। मतलब आप अगर भगवान को नहीं मानते तो आपको थोड़ा गलत समझा जाता है, अलग समझा जाता है, तो थोड़ा भेदभाव होता है। तो ये दो टाइप के सोशल डिफरेंस के ओरिजिन है। ये समझ आ गया आपको? आई होप ये क्लियर हो गया हो। सीधा आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ बर्थ एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर चॉइस। ठीक है, तो अभी तक हमें इस चैप्टर में क्या समझ आया? इससे चैप्टर में हमें ये समझ आया कि लैंग्वेज के अलावा भी कुछ ऐसे सोशल डिफरेंस है जिसके नाम पे भेदभाव होता है। जैसे कि एक स्टोरी देखी थी जिसमें हमें ये पता चला कि ब्लैक लोगों के साथ भी भेदभाव होता है, कलर जो उनका कॉम्प्लेक्शन है, स्किन का कलर है, उनके बेसिस पे। ठीक है, और सोशल डिफरेंस के ओरिजिन क्या होते हैं? एक तो बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ यानी जिनको वो चेंज नहीं कर सकते, जो सोशल डिफरेंस उनके साथ बर्थ के साथ ही आता है। ठीक है, जैसे कि उनका स्किन का कलर दूसरे से अलग है, तो ये एक सोशल डिफरेंस हो गया। दूसरा है बेस्ड ऑन आवर चॉइस, यानी जो चीज़ें हम चुनते हैं। जैसे कि एक बंदे ने कोई जॉब चुनी तो उनके बेसिस पे उनका सोशल डिवीज़न हो गया। क्या चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है, उनके बेसिस पे आपका सोशल डिवीज़न हो गया। तो ये दोनों सोशल डिवीज़न है। ठीक है, सोशल डिफरेंस है, और यही दोनों सोशल डिफरेंसेस के ओरिजिन है। ओके जी, ये बात हमें समझ आ गई। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम जो सोशल ग्रुप के लोग हो वो सारे साथ ही रहे। कभी कभी उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो हिंदुइज़्म है, ठीक है, हम रिलीजन की बात करते हैं। कभी कभार क्या होता है, सेम रिलीजन के लोगों में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि मान लो हिंदू में भी बहुत अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। ठीक है, तो उनमें सिमिलैरिटी क्या थी? उनका रिलीजन जो था वो सेम था। ठीक है, बट उनमें भी सोशल डिफरेंस क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट अलग अलग थी। तो कभी कभार क्या होता है कि सेम सोशल ग्रुप के लोगों में भी क्या हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी यूनिटी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इसमें वही वाला ओलंपिक्स वाला। देखो, जो नॉर्मन थे वो बिल्कुल अलग थे, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए बिल्कुल वाइट स्किन के वो पर्सन थे। ठीक है, बट उन्होंने फिर भी
कार्लोस और स्मिथ का साथ दिया, ठीक है, और वो ह्यूमन बैच लगाया, जबकि उनको लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने लगाया। उनमें बेशक अलग अलग चीज़ें थी, उनका कलर अलग था कार्लोस और स्मिथ से, पर उनमें सिमिलैरिटी ये थी कि वो तीनों की तीनों एथलीट्स थे, ठीक है, और वो तीनों की तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े थे। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि सेम सोशल ग्रुप में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और कभी कभार डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग भी साथ में आ सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि हिंदुज़म का एग्जांपल देखा हमने कि वो है तो सेम ग्रुप के लोग, बट फिर भी कास्ट की वजह से उनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और अगर हम कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन की बात करें, तो जो कार्लोस और स्मिथ थे वो ब्लैक थे, और जो हमारे नॉर्मन थे वो वाइट थे, बट फिर भी जो नॉर्मन थे उन्होंने कार्लोस और स्मिथ को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो दोनों अलग तो थे, बट फिर भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। वो तीनों की तीनों एथलीट्स थे और तीनों की तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए थे, ठीक है। ओके जी, हमें एक क्लियर हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि सोशल डिफरेंस कितने टाइप के होते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि सोशल डिफरेंस का ओरिजिन क्या हो सकता है, या तो वो बाय बर्थ हो सकती है या चॉइस हो सकती है। अच्छा, आप बताना मेरे को कि जो हमारे जो कार्लोस थे और जो हमारे टॉमस स्मिथ थे, उनका जो सोशल डिफरेंस का ओरिजिन था वो बाय बर्थ था या बेस्ड ऑन देयर चॉइस था? ये बताना आप मेरे को, ठीक है। उनका जो सोशल डिफरेंस था उनका ओरिजिन क्या था, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के सोशल डिफरेंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होते हैं ओवरलैपिंग और एक होते हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखो, दी सोशल डिफरेंस टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद मैनी अदर डिफरेंस। यानी कि जब दो कम्युनिटी के बीच में बहुत ही ज़्यादा, एक से ज़्यादा सोशल डिफरेंस हो, उसे कहते हैं हम ओवरलैपिंग डिफरेंस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर हम बात करें ब्लैक्स की, ठीक है, अमेरिका के अंदर ब्लैक्स की, पहली बात तो उनके फेस कलर के नाम पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, और साथ ही में वो पुअर भी थे। यानी फेस के नाम पे तो, फेस कलर के नाम पे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता था, साथ में वो पुअर अलग थे, तो उस चीज़ के लिए उनके साथ अलग डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। अगर हमारी कंट्री में देखें, दलित के साथ भी सेम ही है, ठीक है। पहली बात तो है कि दलित को क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उनके साथ बुरा होता है, कुएं से ये पानी निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये चीज़ें तो थी, साथ में वो गरीब भी थे, ठीक है। मतलब जब एक सोशल डिफरेंस से ज़्यादा डिफरेंसेस हो, ठीक है, मेरे कहने का मतलब, अब अगर अमेरिका का देखें तो ब्लैक तो क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो फेस कर रहे थे, और गरीबी भी ज़्यादातर लोग जो थे वो ब्लैक लोग ही फेस कर रहे थे। समझ रहे हो? तो पहली प्रॉब्लम जो थी उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से थी, और दूसरी प्रॉब्लम और पॉवर्टी आ गई, ठीक है। तो ये होता है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस। इसका मतलब है कि जब एक से ज़्यादा सोशल डिफरेंस होना किसी दो कम्युनिटी के बीच में, तो इसी को कहते हैं हम ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस, ठीक है। सो दीज सोशल डिफरेंस टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद मैनी अदर डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल एक ब्लैक्स का हो गया, ब्लैक इन यूएसए, अमेरिका, यूएसए अमेरिका सेम ही बात है। ब्लैक फेसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टेंड टू बी पुअर, ठीक है। और अगर हमारी कंट्री में देखें तो दलित की बात करें तो वो पुअर तो है ही है, साथ में उनको फेस करनी पड़ती है डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसकी वजह से डेमोक्रेसी को हार्म हो सकता है, साथ ही में कंट्री बहुत ही ज़्यादा वीक बन सकती है, ठीक है, और साथ ही में कभी ना कभी कंट्री टूट भी सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो अमेरिका के साथ, ठीक है, अमेरिका में आज देखो, आज आपने शायद ना सुना हो जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में, ठीक है। उनको, वो ब्लैक थे, ठीक है, उनकी स्किन डार्क थी, तो उनको एक अमेरिका के एक वाइट पुलिसमैन ने बिल्कुल अपना घुटना उनकी गर्दन पे रख के उनको जान से मार दिया। तो और ऐसा किसी और के साथ नहीं हुआ, सिर्फ ब्लैक लोगों के साथ ऐसा हेट क्राइम ज़्यादा होता है अमेरिका में। तो कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, समझ रहे हो? तो अब क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच चुकी है अमेरिका में, बहुत सारे शोरूम वगैरह जलाए जा रहे हैं और बहुत अफरा तफरी मची हुई है वहाँ पर। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग जो सोशल डिफरेंस है वो बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। दूसरी तरफ है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। इसका मतलब है कि एक ही सोशल डिफरेंस होता है और उसी को भी ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो, इन क्रॉस कटिंग डिफरेंस सोशल डिफरेंस इज बीइंग कट क्रॉस बाय अदर टाइप ऑफ सिमिलैरिटीज। मतलब डिफरेंस तो है बट सिमिलैरिटीज बहुत सारी है, जिसकी वजह से लोग क्या है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यहाँ पर देखो,
ब्लैक जो थे वो हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि उनके साथ हमेशा हर चीज़ पे भेदभाव होता था और साथ में गरीबी भी उनको फेस करनी पड़ रही थी। दलित के साथ भी सेम है। बट अगर हम क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की बात करें ना, तो इसमें जो डिफरेंस है वो एक ही है, बट जो सिमिलैरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। एक तो नेदरलैंड का, एक अपना नदन आयरलैंड का। 2 अलग अलग कंट्री है, एक नेदरलैंड और एक नदन आयरलैंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेदरलैंड की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जो उनमें डिफरेंसेस है उनके रिलीजन को लेके। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं नेदरलैंड की, ठीक है, तो नेदरलैंड में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि वहाँ पर कैथोलिक्स लोग भी हैं और प्रोटेस्टेंट भी है। तो उनमें डिफरेंसेस क्या हो गया, उनका धर्म अलग अलग हो गया, ठीक है। तो जो प्रोटेस्टेंट है वो कैथोलिक्स के साथ भेदभाव करते हैं और जो कैथोलिक्स है वो प्रोटेस्टेंट। भेदभाव मतलब समझ रहे हो आप, डिफरेंसेस हैं थोड़े उनके बीच में। पर जो उनमें सिमिलैरिटीज़ ये है कि वो दोनों की दोनों पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं और रिच हैं तो दोनों की दोनों। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो प्रोटेस्टेंट है वो गरीब हैं, नहीं। बहुत सारे प्रोटेस्टेंट गरीब भी है, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट रिच भी है। और सेम है कैथोलिक्स के साथ, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे जो कैथोलिक्स है वो रिच भी है, बहुत सारे कैथोलिक्स पुअर भी है। इसका मतलब उनमें डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक चीज़ कॉमन है कि वो दोनों की दोनों पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी बात आती है पॉवर्टी से रिलेटेड, तो कैथोलिक्स और जो प्रोटेस्टेंट है वो दोनों साथ में मिलके स्ट्राइक वगैरह करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमें इस गरीबी से बाहर निकालो, ठीक है। तो मतलब देखो डिफरेंस है उन दोनों में, सिर्फ एक ही डिफरेंस है उनके रिलीजन का, बाकी उनमें सिमिलैरिटीज़ बहुत है, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें हम नदन आइलैंड की, तो वहाँ पर केस एकदम उल्टा है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट है, बट वहाँ पर क्या है, जो कैथोलिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो पहली बात तो जो कैथोलिक्स है उनके साथ प्रोटेस्टेंट सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो करते ही करते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों की दोनों आपस में सोशल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पर अगर मैं बात करूँ कैथोलिक्स की, तो वो पुअर भी हैं, मतलब पहले तो डिस्क्रिमिनेशन भी फेस कर रहे हैं और पुअर भी है वो। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, ये आपका ओवरलैपिंग का हो गया, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है किसको, कैथोलिक्स को नदन आयरलैंड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना कि अगर हम बात करें ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस में, तो एक से ज़्यादा सोशल डिफरेंस होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंस एक ही होता है बट सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर बात करें हम नेदरलैंड की, ठीक है, नेदरलैंड में क्या था कि डिफरेंस यही था कि उनका रिलीजन अलग अलग था, बट उनमें सिमिलैरिटीज़ ये थी कि ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जो रिच हैं वो प्रोटेस्टेंट थे या सारे के सारे रिच कैथोलिक्स थे। वो दोनों ही गरीबी का सामना कर रहे थे इक्वली। तो इसलिए उनके बीच में क्या थी, क्रॉस कट डिफरेंसेस थी। बट अगर हम नदन आइलैंड की बात करें तो वहाँ पर क्या थी, प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कैथोलिक्स गरीब भी थे, समझ रहे हो। तो ये ओवरलैपिंग का एग्जांपल हो गया। आई होप ये आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई दिक्कत आ रही हो ना किसी भी टॉपिक में, तो आपको आप मेरे को बताना, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा कमेंट बॉक्स में। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जीपी लिंक में। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो दे रखी होगी, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, अपनी पेमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के यूट्यूब चैनल भी है। आप कैसे अर्न कर सकते हो यूट्यूब चैनल से, और साथ ही में आप जो कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ कैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो मैं कैसे अर्न करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब से नहीं, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से अर्न करता हूँ। तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो याद से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है यार। सो अगर नोट्स डाउनलोड ना हो, टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी अगर नोट्स आपसे डाउनलोड ना हो तो। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसका एक और पार्ट रह गया है, ठीक है, सिर्फ एक और पार्ट, 2-3 टॉपिक रह गए हैं, उसको मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।